सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 मैं पहले ही आपको करा चुका हूं। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब हम एक्सरसाइज को करने से पहले शांत और अशांत के बारे में जानते हैं कि शांत क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं। यदि हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं, सपोज कर हमें 2 को 2 से भाग करना है 4 को, तो ये पूरा 2 बार कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया 0। और जो संख्या है ये भी क्या है, पूरी विभाजित हो गई। अगर कोई भी संख्या भाग करने पर पूरी विभाजित हो जाए तो वह कहलाती है शांत, तो वो शांत कहलाती है। अब अशांत किसे कहते हैं? मान लो अगर हमें 3 को 3 से भाग करनी है 10 को, तो ये आएगा 3 बार, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर पॉइंट लगाया 0, 3, फिर 9, 1, फिर 0, मतलब ये आगे बार चलता रहेगा। इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, मतलब इसका कहीं भी अंत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी संख्याओं को जो बार वापस लौटती आती रहती है तो उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि वे संख्या बार रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पर 3 क्या है, बार आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। और ये क्या संख्या क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। तो शांत उसे कहेंगे जो संख्या पूरी विभाजित हो जाए, और अशांत वह कहलाएगी जो संख्या पूरी विभाजित ना हो, जिसका दशमलव रूप चलता ही रहता है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब ये कि हमें इस क्वेश्चन को भाग नहीं करनी, लेकिन हमें पता लगाना है कि ये शांत है या अशांत है। भाग हमें नहीं करनी, शांत और अशांत का हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन करने को तो आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है, ये संख्या होती है ऊपर वाली अंश, नीचे वाली होती है हर। तो हमें अंश को कुछ नहीं करना, हमें केवल हर वाली संख्या है उसके फैक्टर करने हैं। तो 3125 इसके हम टुकड़े करेंगे। अब मैंने एक्सरसाइज 1.2 में आपको बताया था कि संख्याओं को विभाज्य करने के नियम। आप अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको 2 से विभाज्य होने के नियम, 3 से विभाज्य होने के नियम और 5 से विभाज्य होने के नियम लिखवाए हैं और समझाए भी हैं। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यह संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, बचेगा 1, हो जाएगा 12, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब भी इकाई का अंक 5 है तो ये फिर 5 से कटेगी, तो हो जाएगा 5 का 5, बचेगा 1, हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। यानी इस वाली संख्या के जो टुकड़े निकल गए हैं वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5, यानी 5 जो है 5 बार आया, तुमसे लिख लेंगे 5 की घात 5। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को लिखेंगे 13 बटे 3125। अब नीचे वाली संख्या के स्थान पर हम ये वाला पद लिख लेंगे, तो 13 बटे 5 की घात 5। हम नीचे वाली संख्या के टुकड़े करने के बाद क्वेश्चन को यहीं रोक लेना है। उसके बाद हम करेंगे कि चूंकि हमारा जो हर वाला पद है, ये हर है, हर वाला पद 2 की घात m इंटू 5 की घात n। अगर हमारे जो हर है, यहाँ लिखेंगे चूंकि हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। अब आप कहोगे कि इसमें 2 की घात m और 5 की घात n का क्या मतलब है? 2 की घात m का मतलब ये है कि जो बटे में संख्या है, यानी कि जो हर वाली संख्या है वो 2 की घात में कुछ भी हो,
मतलब 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 4 कुछ भी हो सकती है, या 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5 कुछ भी हो सकती है, या इन दोनों में से कोई एक संख्या भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर 5 आया है, 5 के स्थान में हमारा इंटू में 2 नहीं है तो भी शांत कहलाएगी। अगर यहाँ 2 होता और 5 नहीं होता तब भी ये शांत कहलाती। तो अगर कोई किसी संख्या का जो हर है वो 2 की घात 5 या 5 की घात n के रूप का है तो वह संख्या शांत कहलाती है। तो इसको करने का सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आप एक बार और समझ लीजिए कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो हर वाला भाग है उसके आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इन फैक्टरों में जैसे यहाँ पर क्या है, 5 5 बार आया है, यहाँ 2 भी आ सकता है। 5 और 2 के अलावा अगर और कोई संख्या आती है तो वह शांत नहीं होगा। यहाँ 5 की घात 5 हो या 2 की घात 3 हो या 2 की घात 5 हो, 2 और 5 के अलावा यदि 7 की घात 3 या 4 की घात 3 ये संख्या होती है तो वो शांत नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 17/8। अब हमें 8 के फैक्टर करने हैं तो 8 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से कट जाएगा ये, तो 8 के फैक्टर आ गए हमारे पास। 2 यहाँ पर 3 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, तो 17/2 की घात 3 लिख लेंगे हम। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हर जो है वो क्या है, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 की घात n के रूप का है। मैंने आपको बताया था कि जो हर वाली संख्या होती है वो 5 की घात कुछ भी हो या 2 की घात कुछ भी हो, 2 और 5 के अलावा इस कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हर 2 की घात m का मतलब घात से है, इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसीलिए यह शांत है। अब आप कहोगे यहाँ तो 2 की घात n है, 5 की घात n नहीं है। अगर आप चाह रहे हो लिखना तो लिख सकते हो, इसके गुणा में हम 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 का मान क्या होगा 1, तो हम इसके गुणा में 1 मान के इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो लिखना तो लिख सकते हो, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चाह रहे हो लिखना तो लिख सकते हो, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। अब नीचे वाली संख्या का फैक्टर करेंगे 455 के, तो इस संख्या 5 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 9 45 और 5 का ना 5। अब हमें 91 है, 91 किससे घटेगा 13 से, 13 से 91 और 7 का ना 7। तो इसके जो फैक्टर निकल गए हैं वो है 64/5 गुणा 13 गुणा 17। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 की घात तो 1 है, लेकिन यहाँ 13 भी है और 7 भी है, इसलिए संख्या क्या है शांत नहीं है, या हम कह सकते हैं अशांत है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत है। अगर 2 की यहाँ पर इन दोनों संख्या के अलावा यहाँ पर 2 होता तो ये शांत कहलाती। अगर यहाँ पर 5 के अलावा या 2 के अलावा और कोई संख्या है तो वह शांत नहीं होगी, वह अशांत कहलाएगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। इसे हम कैसे करेंगे, 1600 का फैक्टर करेंगे तो 1600 के टुकड़े कर लेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, तो हम 2 से काटेंगे। 2 8 16, 2 0 ऐसे आ जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 400। अगर हम कोई भी संख्या 2 से विभाजित करते हैं तो सीधी सी बात है उसका आधा करके लिख देते हैं। देखो 1600 का आधा 800, 800 का आधा 400, फिर 2 से काटेंगे, 400 का आधा 200, फिर 200 का आधा यहाँ पर हो जाएगा 100, और 100 का आधा हो जाएगा 50, और 50 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 25। अब 25 जो है वो 5 से ही कटेगा, तो 5 5 25 और 5 का ना 5,
यहाँ 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आया है 2 6 बार, तो हम लिख लेंगे 2 की घात 6, गुणा का निशान लगा लो, यहाँ पर इंटू लगा लो, 5 आया है 2 बार, तो 5 की घात 2। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हर इसका 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, इसलिए है शांत है। तो ये क्या कहलाएगा, शांत है। अगर इनके अलावा इनके इंटू में सपोज करो यहाँ पर 7 की घात 5 है, 2 की घात मतलब 7 की घात 5 या 8 की घात 5, इनके अलावा कोई संख्या होती तो वो शांत नहीं होती, वो अशांत कहलाती। तो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए हर वाले पद में। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। अब 343 के हम टुकड़े करेंगे तो 343 जो होता है वो 7 का घन होता है, तो ये 7 से ही कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 49 और 7 से 7 बार और 7 ही का ना 7। अब यहाँ देखो 29/7 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर 7 की पावर 3 है, यहाँ ना तो 2 है ना ही 5 है, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। यहाँ हम लिख देंगे चूंकि हर 2 की घात 5 इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे हल्के क्वेश्चन पूरे मैथ में कहीं नहीं है, और बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको इन क्वेश्चनों को समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ये इंटू है, ये नहीं गुणा का निशान है। अब देखो उन्होंने पहले से ही दे रखा है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें यहाँ लिखना है क्योंकि हर जो है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसलिए यह क्या है, शांत है। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 की घात 2 इंटू में 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब यहाँ देखो हर वाली संख्या क्या है, 2 की घात 2 है, सही है, 5 की घात 7 है, ये भी सही है, लेकिन 7 की घात 5 अगर ये पद ना होता तो ये क्या कहलाती, शांत कहलाती। अब क्या होगा, ये अशांत। तो हाँ हम लिखेंगे चूंकि हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। तो ये क्या हो जाएगी, अशांत। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। हम 15 के फैक्टर कर लेंगे तो 6/5 गुणा 3, तो 5 से 15 हो गया। अब देखो ये हर है, ये क्या है, 2 की घात 5 या 5 की घात 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप पर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अशांत। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 35/50 हम 50 के फैक्टर कर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 का ना 5, तो 35/2 गुणा 5 की घात 2, क्योंकि यहाँ 5 2 बार आया तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अभी हर क्या है, वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो यहाँ हो जाएगा शांत। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, टुकड़े कर लेते हैं इसके, 2 से कटेगा, 2 ही का ना 2 और 2 पंजे 10। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या लेते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बीच में 0 नहीं लगाते, फैक्टर गलत कर देते हैं, तो यहाँ हम 0 लगाएंगे। अब बिल्कुल सही है। और एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 15 की गुणा 2 से करते तो ये नहीं आता, तो गलत हो गया। चेक करने का तरीका है, अगर हम अब 2 की गुणा इस वाले पद से करेंगे तो ये आ जाएगा, या आप सीधी सी बात है, आप इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा। अब 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 का ना 5, 7 से कटेगा 7 से 21 और 3 का ना 3, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि जो हर वाला पद है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से तो हमारे 1.4 कंप्लीट होती है। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में
पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है शांत और अशांत, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको ये करा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ाऊंगा।